उन्हें अपनी बेटी के लिए मजबूत बनना था। समय बीतता गया, महीने सालों में बदल गए, आरती बड़ी होती गई, लेकिन मां की कमी उसके मन में हमेशा बनी रही। राजा अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे, लेकिन राजकाज की जिम्मेदारियां उन्हें दिन रात व्यस्त रखती थी। कई बार आरती उनसे बात करने के लिए घंटों इंतजार करती, लेकिन राजा किसी जरूरी बैठक में फंस जाते। राज दरबार के कुछ लोगों ने राजा को सलाह दी कि उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। राजा पहले तैयार नहीं हुए, देवयानी की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन दरबारियों ने कहा, महाराज, कोई आपकी रानी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन राजकुमारी को भी एक मां जैसी देखभाल की आवश्यकता है। काफी सोच विचार के बाद राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। नई रानी का नाम मधुमती था। मधुमती सुंदर, समझदार और बहुत मधुर बोलने वाली महिला थी। जब वह पहली बार आरती से मिली तो उसने उसे गले लगा लिया। बेटी, आज से मुझे अपनी मां समझना। आरती कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर उसने धीमे से पूछा, क्या आप सच में मेरी मां बनेंगी? मधुमती ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ बेटी, मैं तुम्हें भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। आरती के मन में वर्षों बाद उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। शुरुआत में मधुमती ने अपना वादा निभाया। वह आरती के साथ भोजन करती, उसके लिए कपड़े मंगवाती, उसके बालों में फूल सजाती, राजा के सामने उसकी खूब तारीफ करती। राजा वीरेंद्र ये देखकर बहुत खुश थे। एक शाम उन्होंने मधुमती से कहा, तुमने मेरी बेटी के जीवन में फिर से खुशी ला दी है। मधुमती ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आरती मेरी बेटी है। लेकिन महल के अंदर एक व्यक्ति ऐसा था जिसे यह रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह था राज्य का प्रधानमंत्री कालिदास। कालिदास बहुत वर्षों से राजा का विश्वास पात्र था। वह बाहर से ईमानदार दिखाई देता था, लेकिन भीतर से बहुत लालची था। उसकी नजर राज्य के खजाने और सत्ता दोनों पर थी। उसने समझ लिया था कि जब तक आरती राजा की उत्तराधिकारी है, तब तक वह सुंदरगढ़ की सत्ता पर अपना प्रभाव पूरी तरह नहीं जमा सकता। एक रात उसने रानी मधुमती को गुप्त रूप से अपने कक्ष में बुलाया। दरवाजा बंद होने के बाद रानी ने पूछा, मंत्री जी, आपने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया? कालिदास ने धीमे स्वर में कहा, महारानी, अगर आप सुंदरगढ़ की सबसे शक्तिशाली महिला बनना चाहती हैं, तो आपको एक बाधा हटानी होगी। कौन सी बाधा? राजकुमारी आरती। मधुमती कुछ देर चुप रही। आरती ने आपका क्या बिगाड़ा है? कालिदास मुस्कुराया, अभी कुछ नहीं, लेकिन कल वह इस राज्य की रानी बनेगी और तब आपके पास कोई शक्ति नहीं होगी। मधुमती ने गहरी सांस ली। तो तुम्हारी योजना क्या है? पहले उसे राजा की नजरों में कमजोर बनाए, फिर धीरे धीरे उसे महल में ऐसा स्थान दीजिए जहां कोई उसे राजकुमारी के रूप में सम्मान न करे। रानी की आंखों में कठोरता आ गई। और अगर राजा